स्नोरिंग इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर इन आवर इंडियन पॉपुलेशन। आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी जॉ सर्जरी फॉर योर स्नोरिंग प्रॉब्लम्स। Hello to all viewers. I am Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon. Snoring is a very common disorder in our Indian population. Even though it is a very irritating disorder for the family members, however, the actual problem of snoring is more than just the sound it makes. Snoring is a very big sign कि आपकी body में something known as obstructive sleep apnea है. In this disorder, what happens is that at night when you're sleeping, आपकी जो windpipe होती है जिससे you are breathing, that completely collapses and occludes and entry of air into your lungs completely stops. तो इसका ये मतलब है कि जब आप सो रहे हैं आपके ऐसे spells of time आएंगे when you are not breathing at all. इससे you might be waking up or you keep sleeping, but it has very deleterious effects on your overall health. इसमें आपको ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्नोरिंग और इनकन्वीनियंस टू द पीपल स्लीपिंग विद यू. इट इज़ बिकॉज स्नोरिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से आपके हार्ट के हेल्थ, आपके लंग्स के हेल्थ एंड इवन आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं. वी सी दैट पेशेंट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हैव हायर चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन, ऑफ स्ट्रोक्स, ऑफ हार्ट अटैक्स, इफेक्ट्स ऑन द लंग, and even उनका work में efficiency reduces and their decision making capabilities also reduce. Now कैसे पता चलेगा that your snoring is just a snoring or your snoring is indicative कि आपको obstructive sleep apnea है? इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है which is called as polysomnography, जिसमें स्टडी होती है while you're sleeping. ये स्टडी घर पे भी की जा सकती है या क्लिनिक पे भी की जा सकती है. इससे क्या पता चलेगा is what are the parameters of your heart, of your lungs and of your sleep. जब ये स्टडी हो जाती है we calculate one AHI index which is the apnea hypopnea index. अगर आपकी वैल्यू इससे 5 से ज़्यादा ऊपर आती है it indicates कि आपको obstructive sleep apnea है. Once it is diagnosed, आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? सबसे पहला एंड जो हर पेशेंट को करना चाहिए दैट इज़ वेट लॉस. वेट लॉस से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है इन योर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. सेकेंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इज़ CPAP विच इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. इसमें क्या होता है आपके मुंह में या आपके नाक पे ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे प्रेशर से आपको हवा दी जाती है एंड आपका विंड पाइप खुला रहता है. So it is a very effective treatment option. However, because it is little difficult for the patient to have this device, बहुत सारे patients despite success ये छोड़ देते हैं अपने आप. फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि एक मुंह के अंदर एक डिवाइस लगाई जा सकती है जिससे आपका जो लोअर जॉ है वो आगे की तरफ पोजिशन हो जाए. मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस. आगे ले जाने से क्या होता है कि जो आपकी विंड पाइप की जगह है वो थोड़ी बढ़ जाती है एंड उससे आपको एपनिया कम होता है. However, ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो सारे पेशेंट्स नहीं पहन पाते. लास्ट में आपके पास बचते हैं सर्जिकल ऑप्शंस. सर्जिकल ऑप्शंस में 2 तरीके के सर्जरीज होती हैं. वन इज़ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी जिसमें हम आपके जो एक्सेसिव या बहुत बड़ी अगर जीभ है या आपका तलवा बहुत ज़्यादा लूज़ है या आपके बाकी की फेरिंग्स, नोज़, एडेनॉइड्स, टॉन्सिल्स, अगर इनमें कहीं पे भी प्रॉब्लम दिखती है तो वो उस चीज़ की सर्जरी की जाती है. अगर ये सब करके भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड आपकी स्नोरिंग में, लास्ट में जॉ सर्जरी इज़ व्हाट इज़ एडवाइज्ड. जॉ सर्जरी यानी कि इस केस में मैक्सिलोमैंडिबुलर एडवांसमेंट ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके दोनों जॉस को फ्रंट में लेके आते हैं. उससे आपका विंड पाइप का साइज़ ओपन अप हो जाता है, खुल जाता है एंड योर ब्रीदिंग एट नाइट बिकम्स मच बेटर. जॉ सर्जरी की जो सक्सेस रेट है टू ट्रीट ऑब्स्ट्रक्टिव sleep apnea is more than 80% and most of the patients feel a huge change in their quality of life. Now what does it entail? इसमें सबसे पहले आपके CT scans होते हैं, आपकी मेजरमेंट ली जाती है आपकी विंड पाइप की, आपके अपर जॉ की, आपकी लोअर जॉ की. हम ये देखते हैं कि कितना आगे बढ़ाने से आपके विंड पाइप का साइज़ कितना चेंज होता है और कितना इफेक्टिव होता है. जो सर्जरी है वो लगभग 4 से 6 घंटे की होती है.
न्यू पोजीशन में जॉस को फिक्स करने के लिए टाइटेनियम स्क्रूज एंड प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं एंड ये स्क्रूज लाइफ टाइम के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। 1 मंथ आपका एवरेज रिकवरी पीरियड होता है जिसमें स्वेलिंग, सम डिस्कम्फर्ट भी होती है। योर सॉफ्ट डाइट इज़ एडवाइज्ड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। हाउएवर इन 2 to 3 मंथ्स आप देखेंगे कि जो आपकी स्नोरिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है एंड जो आपके एपिसोड्स ऑफ स्लीप एपनिया, दैट मीन्स जो आपके जो एपिसोड्स थे ऑफ योर ब्रीदिंग स्टॉपिंग एट नाइट, वो भी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ द सर्जरी आपकी पॉलीसोम्नोग्राफी रिपीट की जाती है जिसमें यू विल सी कि आपका जो AHI इंडेक्स है इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय एटलीस्ट 70%। सो दिस सर्जरी is carefully thought of. It is advised only when all other options fail. However, when this surgery is done, it brings about a huge change in your condition. To find out more, do leave a comment or DM us on our email ID provided below and subscribe our channel for other related queries. Thank you.